हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। कारक केस। राम ने रावण का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऊपर दिए वाक्य में ने का से शब्दों द्वारा उद्देश्य और विधेय का परस्पर संबंध स्पष्ट हो रहा है। राम मारने वाले हैं यानी कर्ता, रावण को मारने वाले हैं कर्म। सिर धड़ से अलग करना क्रिया को प्रकट कर रहा है। इस प्रकार यहाँ वाक्य से संपूर्ण कार्य के होने का बोध हो रहा है। राम ने रावण का धड़ से पदों के साथ ने का तथा से चिन्ह लगे हुए हैं। ये चिन्ह संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों से क्रिया का संबंध स्पष्ट करते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। बच्चों, कारक की परिभाषा है वे शब्द जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है, उसे कारक कहा जाता है। तो बच्चों, कारक क्या होता है? जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। नीचे इन्हें स्पष्ट किया गया है। आइए इन्हें पढ़े। पहला कारक कर्ता, उसका विभक्ति चिन्ह ने, लक्षण कार्य करने वाला और वाक्य प्रयोग है गीता ने दूध पिया। कर्म को, जिस पर कार्य करने का प्रभाव पड़ा। राम ने रावण को मारा। करण कारक से के द्वारा कार्य में प्रयुक्त साधन जिसके द्वारा काम हो। अनिल साइकिल से जाता है। पिताजी चश्मे के द्वारा पढ़ते हैं। संप्रदान कारक को के लिए, जिसके लिए काम हो। गोपाल को किताब दो। कविता के लिए पोशाक लेनी है। आगे है अपादान कारक, विभक्ति से, जिससे अलग होने का भाव हो। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर भाव अलग हो रहे हैं। पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो वह अपादान कारक है। संबंध कारक का के की रा रे री, जिससे संबंध जुड़ता हो। यह उसका घर है, यह मेरी पुस्तक है। अधिकरण में पे पर, जिससे कार्य के आधार का बोध होता हो। अलमारी में कपड़े रखे हैं, मेज पर चाय रखी है। संबोधन हे रे अरे, जिससे किसी को बुलाने या संबोधन का बोध हो। हे प्रभु रक्षा करो, अरे बंधु क्रोध मत करो। आइए पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता का संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मयंक ने कक्षा में पाठ पढ़ा। हलवाई ने रसगुल्ले बनाए। नेहा स्कूल जाती है। उपर्युक्त वाक्यों में मयंक, हलवाई व नेहा द्वारा क्रिया करने का बोध हो रहा है, अतः वे कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। यह भी जानिए, कर्ता कारक का प्रयोग ने विभक्ति से होता है, परंतु कभी कभी इसका प्रयोग नहीं भी होता। भैंस बकरी को टक्कर मारती है। कभी कभी कर्ता कारक में को से अथवा के द्वारा विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे लड़के को पढ़ने जाना था, मोहन से चला नहीं जाता। आइए पढ़ते हैं कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया की चेष्टा का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रानी ने बकरी को घास खिलाई। समर ने कागज को फाड़ दिया। रमन ने मीरा को पढ़ाया। उपर्युक्त वाक्यों में बकरी को, कागज को,
मीरा को आदि शब्दों पर क्रिया का फल पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। यह भी जानिए बच्चों, यदि कर्म अप्राणीवाचक है तो को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे गौरव लेख लिखता है। आगे है करण कारक। कर्ता जिस साधन की सहायता से क्रिया संपन्न करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राकेश ने डंडे से सांप को मारा, पिताजी रेल से दिल्ली जाएंगे, दीदी ने चटनी से पकोड़े खाए। उपर्युक्त वाक्यों में डंडे से, रेल से, चटनी से शब्दों द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, अतः ये करण कारक हैं। करण कारक की विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा है। यह भी जानिए, करण कारक में के द्वारा व के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी होता है। जैसे मुझे पत्र के द्वारा सूचना देना, रमन ने दाल के साथ चावल खाए। आगे है संप्रदान कारक। जिस संज्ञा के लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे मामा जी मेरे लिए खिलौना लाए, सीता के लिए पानी दो, सभी देश के लिए प्राण दे सकते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में मेरे लिए, सीता के लिए तथा देश के लिए क्रिया संपन्न हो रही है, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए को है। यह भी जानिए, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्म कारक में भी किया जाता है, अतः इन दोनों में अंतर जान लेना आवश्यक है। कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह क्रिया के फल का आधार है। जैसे पिता ने पुत्री को बुलाया। संप्रदान कारक में को कुछ देने के भाव को प्रकट करता है। जैसे बालक ने भिखारी को रोटी दी। तो यहाँ पर कर्म कारक और संप्रदान कारक में को विभक्ति चिन्ह का अलग अलग प्रयोग है। आइए पढ़ते हैं अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे शुभम साइकिल से गिर पड़ा, पौधे से फूल गिर रहे हैं, श्याम जेब से पेन निकाल रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में साइकिल से, पौधे से और जेब से द्वारा अलग होने का भाव व्यक्त हो रहा है, अतः ये अपादान कारक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से यानी अलग होने का भाव है। जब कोई चीज़ किसी और चीज़ से अलग हो रही हो वहाँ अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। यह भी जानिए, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करण कारक में भी किया जाता है, अतः इनमें अंतर जान लेना आवश्यक है। करण कारक में से विभक्ति चिन्ह द्वारा क्रिया होती है तथा अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह द्वारा अलग होने का भाव व्यक्त होता है। तो बच्चों, करण कारक में जो से यूज होता है या प्रयोग में आता है वह उसके क्रिया के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जबकि अपादान कारक में वह विभक्ति चिन्ह किसी चीज के अलग होने का भाव प्रकट करते हैं। करण पेन से लिखता है, करण कारक। करण छत से गिर पड़ा, अपादान कारक। आइए पढ़ते हैं संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से परस्पर संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे पटना से भाभी जी का पत्र आया है, यह राम प्रसाद की पुत्री है, मेरे मामा इंग्लैंड गए हैं। उपर्युक्त वाक्यों में भाभी जी का, राम प्रसाद की, मेरे मामा संबंध कारक हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, ना, रा, रे, री है। अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पिल्ला
पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। राजीव पलंग पर बैठा है। कमरे में कुर्सी है। उपर्युक्त वाक्यों में चोटी पर, पलंग पर, कमरे में आदि शब्द क्रिया का आधार होने का कारण बता रहे हैं, अतः यह अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में पर है। और आखिरी में संबोधन कारक, जिस शब्द से किसी को पुकारने या संबोधन देने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु सहायता करो, अरे जरा इधर तो आओ, भाइयों शांत रहिए। उपर्युक्त वाक्यों में हे ईश्वर, अरे व भाइयों शब्द संबोधन कारक है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे, अरे है। आपने सीखा वे शब्द जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।